फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने गुरु जी की कृपा से जब हम लोग आज सुबह उठे हैं तो कल रात में ना मेरे रूम में एक अजीब सी स्मेल आ गई थी एसी चलाने के बाद। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई बहुत गंदा कपड़ा को किसी ने जला दिया हो। और सुबह सत्संग के थ्रू पता चला कि गुरु जी ने उस सारी बुरी नज़र को भस्म कर दिया था और वो उसकी ही बदबू थी जो कि हमारे कष्ट काट रही थी। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझसे जोत की सेवा भी ली थी सुबह सुबह। और संगत जी, अभी इन्होंने कहा कि आज चेक कर लेना और अगर एसी में कोई प्रॉब्लम होगा तभी फिर से वो स्मेल आएगी। मैंने कहा कि नहीं आएगी, तो कहते हैं क्यों? तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी ने बताया है कि वो जो कोई बुरी शक्ति थी उसको गुरुजी ने भस्म किया। तो इन्होंने भी शुक्राना किया मन, और मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा वो गुरुजी को मानते हैं। अब अपनी अपनी जर्नी है सबकी, अपनी अपनी जोड़नी है। जोड़ते हैं गुरुजी सबको अपने हिसाब से। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि जिस तरह मैं देखती हूँ कि ओल्ड संगत बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ गुरुजी का शुक्राना करते हैं, कभी ऐसा दिन आए कि मैं अपने पति के साथ बैठ के गुरुजी के चरणों में उनका शुक्राना करूँ और सत्संग करती रहूँ और करती रहूँ। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी के हुक्म से गुरुजी ने मुझे एक चीज़ कल से ही बोलने के लिए कह रहे हैं संगत परिवार को, लेकिन मैं मिस कर जाती थी। संगत जी, मुझसे गलती हुई। गुरुजी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि मायके से कभी ना नुकीली चीज़ें और मिर्च नहीं लानी चाहिए। लेकिन संगत जी, इस बार अपराजिता के बीज के साथ, जो फूल के बीज होते हैं, उसके साथ ना मैं वहाँ पे गोल वाली मिर्च हमारे मायके में लगी थी, मैं वहाँ से वो तोड़ के उठा के ले आई थी। और मैं बिल्कुल भूल गई थी उस चीज़ को, और वो मैं सुखा के कब से मेरे किचन के कॉर्नर में पड़े हैं, और उससे वहाँ से उठा के सब सूख गए तो मैंने ड्रॉर में रख दिए। और गुरुजी ने आज तक मुझे वो स्टोर नहीं करने दिया, यानी कि डब्बा में बंद नहीं करने दिया है। शायद इसीलिए कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उसको सुट दूँ, यानी कि फेंक दूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अभी मुझे ये एहसास हुआ है कि वो मिर्च मुझे तुरंत अभी इसी वक्त अपने घर से बाहर निकाल देना है। मेड को भी नहीं देना है, क्योंकि वो भी क्यों उसको खाएं। तो मैं उसको आज बाहर कर देने वाली हूँ। अब चाहे जो भी ले, मैं उसको बाहर कर दूँगी। संगत जी, अपने मायके से कभी मिर्च और नुकीली चीज़ें मत लाइएगा। और कभी भी जैसे कि परसों गुरुजी ने मुझे ये भाव कब दिए, जब सुमन खाना खा रहे थे और एक उन्होंने मिर्च मांगी। मैंने हरी मिर्च दिया फ्रिज से, और वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने काटा, दो दो बार काटने के बाद इनको इतना तेज़ से लगा। और उस दिन मैं पानी रखना भूल गई थी टेबल पे, थोड़ा सा ही दिया था, और जब पानी दिया तो वो ज़्यादा ही ठंडा था, वो बिल्कुल नॉर्मल मिक्स करके पीते हैं। और संगत जी, ये बहुत गुस्सा हो गया है कि क्या तुम पानी तक नहीं रखती हो टेबल पे, खाना बिना लगाए ही बुला लेती हो। बहुत बोले, बहुत बोले। और वो हमारी करवा कटिंग थी, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, ये जो तू मिर्च उठा के ले आई है मायके से, उसको जल्दी से हटा बाहर, क्योंकि अगर तेरे मायके में भी कोई प्रॉब्लम है तो ये इस मिर्च के साथ उसको मैं बाहर कर दूंगा तेरे घर से। शुक्राना गुरुजी, ये जो आपने सोजी डाली, ये जो आपने मुझे सेवा दी, हो सकता है किसी और संगत के साथ भी ये हुआ हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपने मायके से कोई ऐसी चीज़ें, मिर्च का पाउडर, मिर्च या फिर कुछ भी नुकीली चीज़ें लाई हैं, तो उनको प्लीज़ बाहर फेंक दीजिए। नुकीली चीज़ यानी चाकू भी अगर आपको मायके से गिफ्ट हुई है तो उनको भी बाहर कर दीजिए। संगत जी, शादी में भी हमें अपनी बेटियों को नहीं देना है, बाकी हम हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं देते हैं। नमक भी हम मायके से नहीं लाते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सौम्यान जी और विपिन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे सभी साथ संगत जी को बहुत बहुत जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इस सेवा के लिए। शुक्राना गुरु जी, आप जब भी जो भी सेवा देंगे, जो हुक्म देंगे, जो शुक्राना की सेवा लेंगे बाबा, आप प्लीज़ ले लेना। और संगत जी एक डायरी बनाइए जिसमें गुरु जी को जय गुरु जी रोज़ लिखा कीजिए। इससे आपके बहुत सारे कष्ट कटेंगे। जय श्री राम लिखने से भी कष्ट कटते हैं। आप अपने मन में भगवान को हमेशा 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 याद कीजिए, आपके सारे कार्य वो पूरा करेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज जय गुरु जी। गुरु मोरे आए हैं, आज गुरु मोरे आए हैं, परम पवित्र मित्र। आज गुरु मोरे आए हैं, आज गुरु मोरे आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जोत जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे सोए हुए भाग आज जाग जाएंगे, गुरुवर आएंगे। हमारे साथ जब गुरुदेव तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। साथ संगत जी, आज मुझे गुरुजी अभी कह रहे हैं टेलीपैथी से, बेटा तू सभी साथ संगत जी से कह कि मैं आज उनकी चिंता से उनको मुक्त करने वाला हूँ। संगत जी, आज हमारे गुरुजी आप सबकी चिंताओं का अंत करेंगे। हमारे विपिन अंकल, हमारी सौम्या आंटी, हमारे सारे टीम मेंबर्स, हमारे जितने भी साथ संगत जी हैं, हमारे जितने भी आंटी हैं, भैया हैं, गुरु भाई, गुरु बहन, पूरे शिवलोक, हम जितने भी संगत परिवार है ना संगत जी, वो शिवलोक के शिवगण हैं। तो हम सबका कल्याण गुरुजी बस करने ही वाले हैं। बस थोड़ा सा सब्र और रखना है, और थोड़ी सी भक्ति और बढ़ानी है, मंत्र जाप करना है, गुरुजी को याद करना है। कुछ भी नहीं कर सकें तो कहना है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये कहने से ही हमारे महादेव खुश हो जाएंगे, और हमारे सदाशिव महाराज भी बहुत खुश हो जाएंगे। एक बहुत प्यारा मैसेज गुरुजी ने दिया है कि जब भी हमारे पति हमारे घर से निकलते हैं तो उन्हें अपनी हमारे सर पे हाथ फेर के जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के मस्तक में उनके कपाट पे, यानी कि उनके बालों में, उनके जो मस्तक है वहाँ पे ब्रह्मा और महादेव का वास होता है। अगर वो हमारे सर पे हाथ रख के जाएंगे तो उन्हें न तो कोई बुरे विचार उनको परेशान करेंगे, और ना ही उनको रास्ते में कोई बाधा आएगी। वो सकुशल जाएंगे और सकुशल आएंगे, क्योंकि हमें लक्ष्मी रूप में गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, ये हमारे सभी गुरु भाई के लिए और गुरु बहन जी के लिए हमारे गुरुजी का प्यार भरा संदेश, जो सेवा गुरुजी ने मुझसे लेना चाहिए, वो गुरुजी मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। अब जिस संगत के पास आपको ये सेवा पहुँचानी है, ये गुरुजी आपका काम, हमारा काम आपको याद करना, आपका काम हमारा काम करना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम जय नमः गुरुजी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा शुक्राना मेरे गुरु पा, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी महाराज तुसी जो साडे लिए किता है ना, कदी कोई नहीं कर सकता सी।
ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। अब मैं अपने सत्संग ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुकराना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे जय गुरु। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 21 जून, समय है 11:28। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और कि बेटा मैंने तेरा कष्ट, जो तेरी बीमारी है, छोटे में सारी काट दी है। और अब शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप तो पता नहीं कितनी बार आपने बीमारियाँ काटी हैं, उसके लिए गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा, धन मन धन सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा गुरुपा। आप ही को करना है जो करना है, और आप ही कर भी रहे हो गुरुपा। बहुत अच्छा कर गुरुपा। आप हमारी पल पल की रक्षा करते हो, पल पल ध्यान रखते हो। आप पर जो करोगे अच्छा करवाओगे, अच्छा कर रहे हो और अच्छा ही करवाओगे गुरुपा। जैसे करना है, जैसे रखना है वैसे रखो। ये जीवन आप किसी चरणों में समर्पित। हमें बस हर हाल में खुश रहना सीखें, खुश रहना सिखाओ गुरुपा में हर हाल में। क्योंकि आप हमारे पिता और अपने पिता बच्चों से ज़्यादा जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये बच्चे तो कुछ भी देख के जिद करने लगते हैं, लेकिन हमारे तो माता पिता जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। तो गुरुपा आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। आपके ऊपर पूर्ण रूप से सरेंडर कर रखा है गुरुपा, और बहुत अच्छा आएगा, सब कुछ ठीक होगा। हमें पता है गुरुपा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हो
जहाँ आप हो वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ सुख है। और कृपा में आपने जो भी सेवा दे रखी है तो उसको निभाने के लिए हमें शक्ति दीजिए कि हम अपना फ़र्ज पूरी ईमानदारी से कर सकें। हम बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, अपनी परीक्षा की और पाप में गए थे तो अपनी परीक्षा में पास हो गई है। और पेपर भी गुरु जी ने चेक कर लिए हैं तो फुल नंबर से पास हुई है। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। हम इस लायक कहाँ, ये तो आप ही की कृपा है सब, कि आप ही परीक्षा भी लेते हो और पास भी करा देते हो। कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु का, आपके दिल की गहराइयों से शुक्राना। कृपा आप अपने बच्चों को पास कर देते हो हर परीक्षा में। ये कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, दिल की गहराइयों से शुक्राना स्वीकार करना। हमारा सुख दुख जी हर चीज़ आपके से चरणों में समर्पित है। आपको जैसा रखना है वैसे रखिए, जो खिलाना है वैसे खिलाइए। हर चीज़ आपको समर्पित है गुरु का, हर जिंदगी हर चीज़ आपको समर्पित है। हमें शुक्राना, हमें सत्संग करना नहीं आता है गुरु का। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना संगत जी। हम अपने शुक्राना सत्संग यही व्यायाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सौम्या विपिन अंकल जी, हमारे संग गुरु जी के पावन चरण तक पहुंचा देना आपको। बहुत जल्दी आप हमारे शुक्राना सत्संग पहुँचा तो उसके कोटि कोटि शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। दिल की गहराइयों से किया हुआ शुक्राना गुरु का स्वीकार करना गुरु का, दिल की गहराइयों से किया हुआ शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज रविवार, आज 22 जून 22 जून, आज मैं रविवार संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पहले तो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, सुस्त रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अच्छे रखे हैं गुरु जी। कुछ भी शरीर में कुछ भी बीमारी नहीं है, परिवार में सब कुछ खुशी खुशी रह रही हूँ, परिवार में सब कोई सुस्त हूँ। सब कुछ के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना।
लेकिन गुरुजी मेरे जीवन में अभी जो चल रहा है, जानते नहीं हो गुरुजी क्यों इतने देर तक क्यों ऐसे चल रहे गुरुजी। चारों तरफ गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए गुरुजी, मुझे सहने के लिए शक्ति दीजिए गुरुजी। और नहीं सहन सकती हूँ गुरुजी। मैं जानती हूँ आप साथ में हैं, कोई भी मुझे कुछ भी बुरा नहीं कर सकते गुरुजी। आप हर पल साथ में है गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे जीवन में चल रहा है गुरुजी, वो सब कुछ आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। मैं सिर ऊंचा करके जीती हूँ गुरुजी, मैं सिर ऊंचा करके जीना चाहती हूँ गुरुजी। आप साथ में रहिए गुरुजी, मुझे सब कुछ सहने के लिए ताकत दीजिए गुरुजी। कौन ठीक है क्या भूल है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ गुरुजी, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी। मैं इतना बोलना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है गुरुजी, वो सब सहन करने के लिए आप शक्ति दीजिए गुरुजी। आप साथ में रहिए गुरुजी। हम जानते हैं गुरुजी ये बुरा टाइम भी खत्म हो जाएगा, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन जो चल रहा है गुरुजी, और मैं आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी, मैं और क्या बोलूं। आप साथ में रहिए। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो परेशानी अभी चल रहा है गुरुजी ऑफिस में, मैं तो आपको क्या बोलूं गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपका पास आपके पास मेरे एक ही प्रार्थना है गुरुजी, मेरे सिर ऊंचा रखिए गुरुजी। और अपमानित नहीं होना चाहती हूँ गुरुजी, आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी। इसके साथ मैं मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरुजी, परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पहले से बहुत सुस्त हो गई हूँ गुरु जी, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है गुरु जी, लेकिन ऑफिस में जो चल रहा है गुरु जी, सब कुछ अब देख लीजिए गुरु जी। आप साथ में रहिए गुरु जी, हर पल साथ में रहिएगा गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बिपिन अंकल और सोमा आंटी की भी आप सुस्त रखिए। उनके माध्यम से आपके पास मेरे ये शुक्राना सत्संग पहुंच रहा है गुरु जी। और जो संगत लोग ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी, सबको आप खुश रखिए, सुस्त रखिए गुरु जी। जय गुरु जी, मैं शुक्राना गुरुपा की गुरु जी। बेटी मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे। आज तारीख है आपकी 20th ऑफ जून और टाइम हो रहा है 9:31। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पर वो शेयर नहीं हुआ था, उसमें मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2 बार ऐसा किया और दोनों बार ही शुक्राना सत्संग में मेरी वॉइस नहीं गई। फिर मेरे पास मैसेज आया कि आपकी आवाज़ नहीं है, ब्लैंक रिकॉर्डिंग है। अब मुझे नहीं पता गुरुपा कौन सा कष्ट काट रहे थे उसमें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ही थोड़ा परेशान हूँ अपनी सेहत को लेके। जब हम समाधि दिवस के दिन गुरुपा के बड़े मंदिर गए थे, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरे बेटे के लिए लॉकेट स्वरूप गुरुपा का मिल जाए, जो मुझे नहीं मिल रहा था। और अचानक से जब हम पार्किंग से ऊपर को आ रहे थे, तो किसी सेवादार ने मेरे हस्बैंड को बोला हाथ आगे करो, और उनके हाथ में गुरुपा का लॉकेट स्वरूप रख दिया। मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाई, और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैं बोलती रही। फिर हम आगे को बढ़ गए, और उसके बाद हम थोड़ा आगे और गए, तो एक सेवादार अंकल ने कहा आपने गुरु जी का इंस्टाग्राम वाला चैनल सब्सक्राइब किया है? मैंने कहा मैंने किया है। मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने नहीं किया है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक पॉकेट स्वरूप दिया जिसके पीछे स्कैन था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये तुम रख लो। तो उन्होंने कहा नहीं, एक आप रखो, एक आपकी वाइफ रखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा शुक्राने सत्संग है। काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बार बार ऐसा लग रहा है कि शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, वीकनेस रहती है शरीर में बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी भी काफ़ी हिम्मत करके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, ऐसा लगता है ऐसा बार बार कोई रोक रहा होगा, नहीं करना है शुक्राना, नहीं करना है शुक्राना। पर मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं शुक्राना गुरुपा का करके ही रहूँगी। और देखिए रात के 9:30 बजे मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और वो भी ऐसा लग रहा है ऐसा बहुत धीरे धीरे रिकॉर्ड हो रहा है शुक्राना सत्संग। अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही है, एक हैवीनेस है बॉडी में। गुरु पे आके तो बहुत ही शुक्राने हैं। कल ऐसे ही मैं सोच रही थी कि गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा क्या खाना है। मैंने कहा गोलगप्पे नहीं निकले मेरे मुंह से, निकले मोतीचूर के लड्डू खाने। मैंने वो मंगाए। पर आज जब 20 तारीख को मेरी सिस्टर्स के हस्बैंड आए, तो वो मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए, और मैंने सीधे गुरुपा के स्वरूप को देखा। मैंने कहा गुरुपा आपकी बेटी भूल जाती है, आप कुछ नहीं भूलती हो। आपको याद था आपकी बेटी को कल गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, और आज आपने भिजवा भी दिए। थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ, मन बहुत भारी सा भी हो रखा है संगत जी, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रखा है। शरीर भी थोड़ा भारी भारी है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इतना चिड़चिड़ापन आ गया है, बस मन करता है रोती रहूँ रोती रहूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। बस गुरु का भी भरोसा है, गुरु का अंग संग है तो सब कुछ सही है। गुरुपा का हर पल का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, मेरे पति मेरे बच्चे सारी संगत के साथ रहने का शुक्राना गुरुपा का, मेरे पूरे परिवार के से गुरु की तरफ से गुरुपा का शुक्राना, मेरे पति मेरे बच्चे मेरे मायके वाले सबकी तरफ से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी के साथ मैं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय सहाय। गुरु ओम जी, नमः शुक्राना गुरु शिवाय। जी। मैं झारखंड से गुरु जी की बेटी, और अभी दिन है शुक्रवार 20 जून, 9:49 हुए हैं अभी। और मैं विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो वो जैसा कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि
सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर। जैसे कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तितली रूप में तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, तो अभी 2 दिन से काफ़ी मानसून आ चुका है और बारिश काफ़ी, एक दिन पहले जिस दिन हुई तो मैं बोली आज तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है गुरु जी, तो इतनी तेज़ बारिश में आज दर्शन नहीं देंगे। और तभी मैं पूजा करने के लिए लोटे में जल लेके बाहर निकली बरामदे में, और 4-5 बटरफ्लाई आकर मेरे बरामदे में घूमने लगी। मैं जय गुरु जी बोल के इतनी खुश हुई, बोली जय गुरु जी, आपने बारिश में भी आकर दिखा दिया कि आप कभी भी आप अपने दर्शन दे सकते हैं, और आपकी बोली हुई बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है। बिल्कुल सही बात है गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर, लग लग शुक्राना। आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिया। और फिर दूसरे दिन जब मैं सुबह सुबह उठी तो उस दिन जहाँ मैं गुरु जी का अरदास करती हूँ, जहाँ मैं गुरु जी का स्थान दी हूँ, वहाँ पे फ्लावर पॉट से जो रोज फ्लावर का पॉट रखा हुआ है, वहाँ से एक छोटी सी गोल्डन कलर की बटरफ्लाई, एकदम छोटी सी, तो वहाँ पूरा गोल गोल घूम रही है। मैं बोली कि शायद कुछ कपड़े उपड़े में फंस के और ये लटक रही है। मैंने उसे हाथ में लिया, उसके बाद फिर वो गोल गोल घूमना शुरू कर दी उड़ के। मैं बोले कि ये तो रियल में छोटी सी तितली है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, और ये गुरु जी का ही चमत्कार है। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया, और थोड़ी देर के बाद मैंने फिर उसे हाथ में लिया, तो वो हाथ से ही वो बस आधा मिनट के अंदर ही वो बटरफ्लाई गायब हो गई, हाथ से ही। मैं बोली ये कैसा चमत्कार है गुरुपा, ये आप ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। तो गुरु जी कब किस रूप में आकर हमें दर्शन दे जाए, ये कहना मुश्किल है। और जैसा कि गुरुपा अभी बताते हैं कि मैं तुम्हारे घर में ही हूँ और तुम्हारे सारे कष्ट लेकर ही जाऊंगा, तो एक बटरफ्लाई जो 4-5 आई थी, उसमें से कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो मर चुकी है। और मैंने फिर अरदास की गुरु जी से कि गुरु जी आपने इसे अपनी शरण में लिया, उसको मुक्ति दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, और मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। लेकिन और अचानक एक चमत्कार और हुआ कि जो 15 दिन से मेरा नींबू जो मैं ग्लास में डाल के रखी हूँ कांच में हॉल में, वो हमेशा नीचे ही रहती थी, मतलब एक हफ्ता ऊपर एक हफ्ता नीचे, लेकिन 15 दिन से वो नींबू नीचे ही रह रही थी। और कल वो अचानक ही मैं जब जोत लेकर बाहर दिखाने के लिए जा रही थी दरवाजे के पास, मेन डोर के पास, तो देखी कि वो ऊपर तैर रहा है। मैं बहुत खुश हुई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैंने किया। और आज फिर मैंने देखा कि वो नींबू फिर से नीचे बैठ गई है। तो ये साफ पता चलता है कि नेगेटिविटी आ रही है, और कल शाम से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। गुरुजी ने बताया था कि हर थर्सडे को जलेबी की भोग लगाने के लिए, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए बोला था, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी और जलेबी की भोग लगाई, और मैंने एक समोसा भी मंगा लिया था कि उसे भोग लगा कर मैं खा लूँगी। तो कल से जब से मैं वो समोसा प्रसाद खाई, उसकी वजह से या नहीं मालूम कौन सी नेगेटिविटी काट रहे हैं गुरुपा, इतना भयानक मेरे सर में दर्द, गैस चढ़ना, जबकि मेरे बहुत दिन से मुझे इस तरह का कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि जब से मैं गुरु जी के लंगर प्रसाद खा रही हूँ, जल प्रसाद ले रही हूँ, तब से मुझे ये सब चीज़ की कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन अचानक से कल से इतना ज़्यादा मुझे सर में हेडेक प्रॉब्लम हो रहा है। रात में तो मैं देर से ही सोई, सर में दर्द रात के 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक था, लेकिन सुबह उठी तो थोड़ा फ्रेश लग रहा था। लेकिन फिर आज
उसके बाद से मतलब 10-11 बजे के बाद से फिर से वैसे ही दर्द, और अभी भी काफ़ी दर्द, जिसमें कितनी सारी दवा मैंने गुरु पास से अरदास करके और उनकी ब्लेसिंग लेके जल प्रसाद के साथ लिया, लेकिन सर में अभी भी भारी भारीपन है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, अनइजी फील हो रहा है बहुत। हो सकता है गुरु पा कोई पेट की समस्या हो, कोई नेगेटिविटी हो, वो ख़त्म कर रहे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी गुरु जी के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो और हाँ, कल एक और भी बटरफ्लाई आई थी ब्राउन कलर की, जो मेरे प्लांट जो सन्नी के पेड़ हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो मेरी जो पोती है 7 साल की, वो दौड़ के आई, दादी दादी बटरफ्लाई आई है। मैं दौड़ के गई, गुरुजी आया है। और मैं बहुत खुश से उसे बताई कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं और हमारे कष्ट ले जाते हैं। बहुत खुश हुई, लेकिन 2-3 बार वो बार बार जा रही थी वहाँ, तो वो फिर थोड़ी देर में बटरफ्लाई उड़ के कहीं चली गई। मैं बोली जय गुरु जी, अपने दर्शन देने के लिए, अपने ब्लेसिंग देने के लिए शायद कोई कष्ट लेने आई थी और वो लेकर चले गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और आज एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आया था गुरु जी का कि तुम्हारे बेटे का राज तिलक होगा, बहुत मान सम्मान होगा, वो बहुत नाम रोशन करेगा, तो बिल्कुल भी चिंता फिक्र मत कर। क्योंकि बेटा मेरा बाहर रहता है, दूर रहता है हमसे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हमेशा लगी रहती है। वो बात बड़ा हो चुका है तो अब समझता नहीं है कोई भी बात। वो रात बिरात मतलब किसी भी समय गाड़ी लेके हाईवे में चले जाना, चले आना, काफ़ी लॉन्ग टूर करके, और मुझे बताता भी नहीं है। तो मुझे पता चलता है तो मैं पूरी रात फिर सो नहीं पाती हूँ और गुरु जी के सामने अरदास करती हूँ। तो गुरु जी बोलते हैं कि तू बेवजह फिक्र कर रही है, मैं उसके अंग संग हूँ। अब तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो तेरी बात को नहीं समझते हैं, तो क्यों परेशान होती है? मैं हूँ ना उसके अंग संग, तो चिंता मत कर। तुम्हारे बच्चे की मैंने न्यू लाइफ दे दी है और बहुत नाम करेगा, बहुत अच्छा करेगा। तुम्हारा बच्चा बहुत भोला है, सीधा है, बहुत अच्छा करेगा। मैं हमेशा उसके अंग संग रहता हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन माँ हूँ ना, और इंसान रूप में हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरु पापा आपका ही बच्चा है, लेकिन फिर भी मन है कि बेचैन हो जाता है। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु पास, सब कुछ आपको सौंप दी हूँ, अपना सब कुछ अर्पण कर दी हूँ। प्लीज़ गुरु जी, जैसे चलाना, जो भी करना आपको ही करना। ये सारा परिवार आपका है, आपकी देख रेख में ही चले। जिनके अंदर भी कमी है, वो चाहे मैं हूँ या मेरे फैमिली वाले हैं, उन सब के कमी को आप ही देखेंगे, दूर करेंगे, उनको अपने आप से कनेक्ट करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको सही राह पर चलाएंगे। मुझसे कभी कोई ऐसी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझे सही राह पर चलाइए। मेरे गार्जियन, मेरे सलाहकार, मेरे गुरुपा हैं। जब से मेरे जीवन में आए हैं गुरुपा, तब से मेरी दुनिया ही बदल गई है। सोते हुए गुरुपा, उठते हुए गुरुपा, 20 रात में नींद टूटे थे गुरुपा, कुछ भी हो गुरुपा गुरुपा गुरुपा। मैं उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करती, चाहे कोई कुछ भी कितना भी बोले समझाए। मेरे गुरुपा की जो मर्जी होती है, जो वो मुझे आदेश करते हैं, मैं वही करती हूँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा वेल विशर मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। फैमिली है, अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन मेरे गुरुपा से बड़ा मेरे लिए कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ भी मेरे गुरुपा और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरे गुरुपा ही मेरे अंग संग रहेंगे। हाँ, अपने कर्म से मैं हमेशा ये रहती हूँ कि ऐसा कोई काम ना करूँ जिससे मेरे गुरुपा को दुख हो, तकलीफ हो, मेरा कर्म खराब हो। तो अगर जाने अनजाने कभी ऐसी कोई गलती हो जाए गुरुपा, तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना और उसे उस गलती को सुधारने के लिए डांट भी लगा देना, थप्पड़ भी लगा देना। क्योंकि मेरे पिताजी का प्यार मुझे मिला नहीं, तो बाप का प्यार क्या होता है वो आपसे ही समझिए। मुझे नहीं मालूम कि पापा का प्यार कैसा होता है। शुक्राना मेरे गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सोच भी नहीं सकी थी कि मैं आज कर पाऊँगी सत्संग शेयर, क्योंकि बेटी आ गई है, बच्चे आ गए हैं, तो मुझे लगा कि शायद आज मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत परेशान थी 2 दिन से कि मैं करूँ सत्संग, कि मैं कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं कल नहीं कर पाई, और आज भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुपाल को जो जो करवाना होता हो तो करवा ही लेते हैं हाथ पकड़ के, और मुझे मौका मिल गया। और मैं गुरुपा के शुक्राना के दिन आज शुक्रवार को शुक्राना कर रही हूँ। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग आप सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह के राम राम और गुड मॉर्निंग। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आपका कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से दंडवत प्रणाम करती हूँ आपको बाबा। आपके श्री कमल चरण को छू करके आपको सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग बोलती हूँ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अभी समय हो रहा है 6:24 और आज का दिन है सोमवार, मेरे प्यारे शिव जी का वार, और तारीख है 23 जून 2025। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। अमृत वेले की इतनी सुंदर दात देने के लिए बाबा, फिर से एक नया सवेरा हमारे झोली में डालने के लिए बाबा, फिर से हमें हर सांस सांस पे ब्लेस कर देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना बाबा। हर वो चीज़, हर वो खुशी, हर वो ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना बाबा। इतनी सुंदर सुबह की, इतना प्यारा सा नीला आकाश देने के लिए शुक्राना बाबा। इतने पेड़ पौधे फूल पत्ते पक्षी पशु पक्षी देने का शुक्राना मेरे बाबा। इतनी प्यारी जो दृश्य है सुबह की वो दिखाने के लिए शुक्राना बाबा। और हमारे सामने एक बहुत सुंदर नारियल का पेड़ है बाबा, उसमें बहुत प्यारे प्यारे हरे रंग के सुंदर सुंदर डाब, हम लोग तो डाब बोलते हैं, पानी वाला जो डाब होता है नारियल, उसका पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। गुरुजी महाराज सामने ही मेरी बालकनी पे बैठी हूँ, सामने ही छत पे है वो, हमारे से दिखता है, उसके पत्ते हमारे बालकनी की खिड़की तक आते हैं मेरे प्यारे बाबा। बहुत सुंदर पेड़ है, पूरा फल से लदा हुआ, तो उसको भी देखना एक ब्लेसिंग ही होता है गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। मैं जब भी देखती हूँ वो फल से लदा हुआ ही रहता है पेड़, और नारियल का पेड़ है बाबा, पानी वाला जो हम डाब पीते हैं उसका। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सामने की आंटी रहती है, उनके छत में तो बहुत प्यारा प्यारा सफ़ेद फूल है, येलो फूल है, और ग्रीन कलर का भी है, एक सुंदर बहुत अच्छे अच्छे झाड़ है, तुलसी के पौधे हैं भगवान जी। इन सब चीज़ को दिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और सबसे पहले वो हमारे प्यारे संकट मोचन बाबा हनुमान जी का झंडा लहराता है बाबा, इतना बड़ा झंडा उन्होंने लगा के रखा है। सबसे सुबह पहले मैं उठती हूँ, खिड़की खोलती हूँ तब यहाँ की हॉल की, तो फिर मुझे वो झंडा मैं देखती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ, और श्री बजरंगबली बाबा संकट मोचन बाबा को याद करती हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, हमें इतनी सुंदर सुबह दिखाने का, और एक फिर से एक नया सवेरा दिखाने के लिए बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपको श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ।
मेरी मम्मा की तरफ से अनंतम शुक्राना बाबा, मेरी बहनों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बहनों के बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, उनके साथ भी जो भी जुड़े हैं बाबा, सब की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरा पूरा मैके के परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और एक शुक्राना मेरे जेठ जी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना बाबा। अभी वो बहुत ठीक हैं, काफ़ी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं गुरु जी महाराज। और सुबह से उठ करके अपना धीरे धीरे चलते भी हैं गुरु जी महाराज, उनको चलने की भी हिदायत मिली है। एक जगह बैठे नहीं रहना है, उनको चलाना है, हल्का फुल्का वॉक कराना है गुरु जी महाराज। तो सब हो रहा है मेरे प्यारे बाबा। आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना गुरु जी महाराज। आपके ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद की वजह से आज हम जहाँ हैं बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा। आपको तो पता ही है, आपको सब मालूम है मेरे बाबा, अपने बच्चों को क्या चाहिए बाबा, सब पता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सुंदर सुबह की दात, अमृत वेले की दात देने के लिए बाबा, और आपकी चरण शरण की गुणगान करने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना ये सेवा हमको प्रदान करने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और आपका 312 नंबर वाला जो अमृत सत्संग है बाबा, उसमें लिखा हुआ है तेरी अर्जी लग गई है बेटा, अब तेरा नंबर आ गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपने बोला मन की बात मैंने सुन ली है बेटा, तेरा दुख अब जाएगा, चमत्कार होगा, तेरी अर्जी लग गया है बेटा, अब तेरा नंबर आ गया है, चमत्कारी सत्संग सुन ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके ये अमृत वेले की शुक्राना सत्संग बोलने के बाद में ये सत्संग भी सुन लूँगी। लेकिन मुझे लगता है ये सत्संग मैंने सुन लिया है, हमारे ग्रुप में जब पहले भी आता है, ये फ्लैश होता है, तब मैं हमारे जो शुक्राना एंड सेवा फैमिली के जो ग्रुप है ना गुरु जी महाराज, तो उसमें ही फ्लैश होता है, तो मैं वहीं से सारा सत्संग पहले ही देख लेती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर ये वाला लगता है मैंने देखा है, सुना है, अगर नहीं भी सुना होगा बाबा तो मैं भी इसको सुन लूंगी मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, हमारा इतना साथ देने के लिए, हमारा हर जीवन का कष्ट और विपदा को कटाने के लिए मालिक, हमारा हर तकलीफ को दूर कर देने के लिए जीवन से बाबा, और हमारे जीवन से सारे नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अमृत वेले का ये शुक्राना सत्संग में साझा कर रही हूँ बाबा, इसे स्वीकार करना मेरे दाता, और पूरा दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, मेरा अंग संग रखने का बाबा, हमारा साथ देने का, और अपने आशीर्वादों से, अपने रहमतों से हमारे सर के ऊपर अपना हाथ रखने का बाबा। इसी तरह से आप ममता मई माता बन के हमारे सर पे अपना आशीर्वाद का आंचल रखें बाबा, और अपने प्यार और आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि के घेरे में रखे बाबा, और हमें हमेशा सुरक्षा कवच प्रदान करें बाबा, हमारा सुरक्षा करे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी आपके पावन मंत्र का जाप करूंगी बाबा, और आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहूंगी गुरु जी महाराज। फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग के साथ आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कल मेरे पापा का भी बर्थडे था, आपने मेरा कल का दिन बहुत अच्छा ब्लेसिंग भरा बिताया मेरे प्यारे बाबा। और आज भी चाहती हूँ गुरु जी महाराज आप हमारे साथ अंग संग रहें, अपने चरण शरण में हमें रखें। और आज का भी दिन पूरा दिनचर्या आप किसी चरणों में साझा करती हूँ, और आप चाहती हूँ बाबा कि आप हमेशा आज का पूरा दिन हमारे साथ रहें और हमारा रक्षा करें बाबा। और अपने रक्षा कवच के घेरे में हमें रखें मेरे दाता। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना बाबा। और अभी मैंने वाइट वाइट रंग का कबूतर उड़ते हुए देखा है गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ब्लेसिंग दे दिया मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय बाबा। अभी समय हो रहा है 6:33 बाबा। 6 और 33 की ब्लेसिंग्स आप इतना एंजल नंबर्स हमको दिखाते हैं बाबा, इतने ब्लेसिंग्स वाले नंबर हमको दिखाते हैं गुरु जी महाराज। इतने नंबरों से आप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे प्यारे गुरु का। और फ़ोन में भी बैटरी है बाबा 89% यानी 8 और 9 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और हमारा देखिए सत्संग का नंबर भी 312 है, 312। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। सर्वदा भला करना मेरे दाता, सबको चढ़ती कला में रखना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे शिव जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे अंतर्यामी त्रिकालदर्शी बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो बाबा, पूरा यूनिवर्स हो मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और इतनी सुंदर सुबह की दात देने के लिए बाबा, फिर से नया सवेरा दिखाने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से हमें अपने चरण शरण में रखे मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छा पूर्ण कर दे मालिक। उनके जीवन में भी आप फूलों की तरह आकर के अपनी खुशबू वाली ब्लेसिंग उनके जीवन में भर दे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा संध्या वेला का शुक्राना मिस हो गया बाबा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। रात्रि वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। और आज आपको मैंने क्या सीखा वो भी बोलूँगी बाबा, क्योंकि आप रोज़ कोई ना कोई सीख तो मुझे दे ही रहे हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। आप ये ना सोचिए कि हाँ कि अब चुमकी का मन
उठ गया, ये हो गया। बाबा मैं जैसे ऐसे कोई शरीर मेरे को जकड़ के रखा है, या मैं एकदम सुस्ती सुस्ती लग रहा है गुरुजी। नींद आ रहा है पर गुरुजी मैं सो नहीं रही हूँ। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है बाबा। इतना लेथर्जिक फील हो रहा है गुरुजी। सब दवा ले रही हूँ, मेथी का पाउडर ले रही हूँ, वो टाठा का टैबलेट आता है आयुर्वेदिक, वो ले रही हूँ बाबा। खैर निर्मल आंटी जी का वो दवा ख़त्म हो गया है, उन्होंने लगाया तो था, पता नहीं अभी तक पहुंचा नहीं गुरुजी। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा मे भी कहीं। खैर निर्मल आंटी मेरे से सब समय खबर लेती है बाबा, उनका अनंतम शुक्राना है। और पहले से मैं बहुत बेटर हूँ। रह रह के गला फंस रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि कफ निकलेगा। रोज आपका 1 से 2 बार तो जरूर चंदन चुटकी भर डाल के जल प्रसाद और गुनगुना पानी पी रही हूँ, ताकि जो भी चेस्ट में कफ ना जम के सीधे वो बाबा या तो स्टूल के तरफ से या गले से निकल जाए। पर बाबा पता नहीं इतना दवाई खाया है इसी जो मतलब तकलीफ़ के लिए, जो मेरा सांस का तकलीफ़ हो रहा था, जो प्रॉब्लम हो गया था बाबा। कहने को तो थोड़ा सा भी हो ज़्यादा भी हो, वो एक तरह से निमोनिया ही हुआ था मुझे। पर आपका जहाँ कृपा है, बुखार वगैरह कुछ नहीं आया, खांसी भी नहीं आया बाबा। खांसी जैसा फीलिंग आ रहा था, बातचीत ज़्यादा करते करते थोड़ा सा 1 बार 2 बार ऐसे खांस दे रही थी, पर बुखार नहीं चढ़ा बाबा। सिर्फ वही चेस्ट पे जकड़न, सांस फूलना, यही तकलीफ था गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। इन 15 दिनों में आपने मुझे 2 बारी लाइव ब्लेस किया है। आपने ये सत्संग भी अभी तो मैं देख रही हूँ, विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का जितना सत्संग है वो गुरुजी अरदास यानी कि स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर सुनाई दे रहा है। और स्वामी आंटी वाला जितना प्लेटफॉर्म है, शायद उन आंटी लोग को, संगत आंटी लोग को हम उतना जानते नहीं हैं, लेकिन वो हमारी संगत बहनें हैं तो हम भी उनका सत्संग सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाबा हमसे तो रिलेट ही करता है। इसलिए दोनों तरफ का सत्संग सुनने से बाबा काफ़ी सत्संग हो जाता है, तो और दूसरे सत्संग की तरफ ध्यान नहीं जाता। एक जाता भी है तो वो 10-15 मिनट का रहता है, दीपा चिब्बड़ आंटी का, तो वो मैं बस सुन लेती हूँ, आ जाता है इन बिटवीन। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी जैसा संगत भाई बहन बोलिए या भाभी भैया जो भी बोलिए बाबा, ये भाभी वाला वर्ड से ना मुझे चिढ़ है, इसलिए मैं अब बोलती नहीं। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मतलब मैं शिवांगी का बात कर रही हूँ गुरुजी। सॉरी बाबा, ऐसे ही गला फंस रहा है गुरुजी, और कफ थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, और जो कि मैं चाह रही हूँ कि निकल जाए, क्योंकि मेरे को कभी इस तरह से कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं मिला बाबा। भाभी की जगह सदैव मुझे बोला गया तुम्हारी औरत, तुम्हारी औरत। खैर बाबा छोड़िए उसको। तो विपिन अंकल के जैसा अंकल आंटी और इतने संगत अच्छे भाई बहन सब दिए हैं कि सारा दिन सत्संग सुन के सबके दुख में दुखी होना, सबके सुख में सुखी होना, यही अब अच्छा लगने लगता है बाबा। कोई आंटी रोती हैं तो उसके साथ हम भी रोने लगते हैं, ऐसा लगता है कि शायद हमारे ऊपर ही बीत गया। ये कुछ गलत थॉट के लिए नहीं बोल रही हूँ बाबा। आज शायद मेरा ही आंटी थी, वो तो सदैव अपना नाम बताती नहीं है। उनके मन में बड़ा इच्छा था कि गुरुजी उसी प्लेटफॉर्म पे डालें जहाँ शिखा आंटी, हेमा आंटी, चुमकी आंटी और कल्पना आंटी का भी उन्होंने बात जिक्र किया। तो बाबा सुन के अच्छा लगता है कि कितने दूर पे रहते हैं सब कोई,
और चेहरा से भी किसी को शायद ही पहचानते हैं। मेरे को तो याद भी नहीं है कि मेरा व्हाट्सएप डीपी है या कुछ है, मेरे को तो ये सब कुछ याद भी नहीं है, इतना जानती हूँ। पर गुरुजी हम लोग कितने नज़दीक हैं, कितने पास हैं। यहाँ अपने सगे सगे से सबको जानते पहचानते हुए भी बाबा कोई ऐसा संपर्क नहीं है। गुरुजी आप ही इस दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया में दिखा रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया। मेरे दादाजी भी यही बोलते थे कि ये जो तुम लोग रिलेटिव रिलेटिव करती हो, कोई अपना नहीं होता एक उनको छोड़ के। ये जो दुनिया का मोह माया सब माया जाल है, कोई अपना नहीं होता है, कोई रिश्तेदार कभी अपना नहीं होता है बाबा, सब मतलब के साथी है। और यहाँ तो मैं अपने घर में भी देखती हूँ, कोई पूछताछ नहीं, कोई इज्जत नहीं कि आपका शरीर ऐसे क्यों लग रहा है, क्यों आप इतना लेथर्जिक फील कर रही हैं। कोई तो और है नहीं बाबा पूछने वाला, सिवाय एक हस्बैंड है, उस उनसे भी तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। नहीं, नहीं है, नहीं पूछते ही नहीं है, तो मैं क्या उनको अलग से बोलने जाऊँ। और वो कान में मशीन नहीं रहता है बाबा, तो एक बात को 4 बार बोलने से मेरा एकदम जी अपना जाता है। बाबा 3 दिन से मैं यही सीख रही हूँ कि अब ऐसा समय आ गया है, कि अब ऐसा परिस्थिति हो गया है कि अपने बारे में खुद को खुद से ही सोचना पड़ेगा। और अब तो नए से मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है गुरुजी। कोई भी चीज़ मैं दिमाग में नहीं रख पाती हूँ। बहनों में, तीनों बहनों में मैं ही पढ़ाई में ठीक थी, पर क्या करूँ गुरुजी, 10 साल की उम्र से ही चौका बेलन सब संभाल लिया। माँ सेफ सेफ हॉस्पिटल, घर हॉस्पिटल, घर हॉस्पिटल, घर। तो मैं क्या करती बताइए। हो गया क्लास 10 में पहुँचते पहुँचते चौपट सब पढ़ाई। मेरे को मेरी मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने भी बुलाया था बाबा माँ के साथ कि 2-1% से कम हो, बोलो मैं करवा देती हूँ, लेकिन 3 महीना अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास 10 में तुम अच्छे से पढ़ ये पास हो जाओगी। मैंने मैम को मना कर दिया बाबा, क्योंकि मैं जानती थी बाबा माँ का हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा था। सदैव लंग्स में पानी भर जाता था डायबिटीज़ की वजह से। मतलब जो भी टॉक्सिक, जो भी शरीर से पानी था रहता था, वो बाबा बाहर नहीं निकलता था उनका। हर समय वही मैनीटॉल और क्या क्या जो बॉटल वाला सब जो आता है, सलाइन ड्रिप डालने से उनको बहुत 1 लीटर 1.5 लीटर ही यूरिन होता था। तो बाबा मैं कितना पढ़ती और कितना सेवा करती, कितना क्या करती। वो आहिस्ता 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 डिटोरेट करने लग गई। खैर गुरुजी, माँ का सेवा भी जरूरी था, घर का सेवा भी जरूरी था, वो भी हमारा परीक्षा था। तो हमने उस चीज़ को पास किया। उस चीज़ को पास करते ना करते मोटी होने के कारण पापा, तब तो और हम लोग आज के ज़माने के जैसे बच्चों के जैसे अपना अपना डिसीजन नहीं ले सकते बाबा। हम लोग तुरंत के तुरंत बाबा ने माँ बाप जहाँ हाथ पकड़ा दिए जिसके साथ चल दिए, बस बाबा 16+ में आई यहाँ, और आज 54 प्लस हो गई। 31 मई को 54 की हुई, और यही आज 15 तारीख, 16 तारीख, 18 19 तारीख हो गया। खैर गुरुजी, ये तो आप मुझे बोनस लाइफ ब्लेस किए हैं। नहीं तो मेरे 50 के अंदर ही मेरी माँ के जैसे जाने का अवस्था था। पंडित लोग सब कुछ सही नहीं बोलते बाबा, कुछ तो कुछ हिंट में दे ही देते हैं, हिंट में बता ही देते हैं। खैर गुरुजी, मैं तो जब से आपने जोड़ा, उससे पहले से भी बाबा मैं नहीं मानती थी। दादाजी की वजह से मैं कभी नहीं जाती थी। सिर्फ एक बार गुल्लू के ऊपर जान का खतरा सुनी थी, तो तांत्रिक फंत्रिक नहीं बाबा,
ऐसे जो सनातनी होम या जो भी यज्ञ किया जाता है वैसा कराई थी। वो भी बाकायदे पंडित जी लोग को दे के, दान दक्षिणा दे के मैंने कहा बाबा आप अपने ही घर में करिए और जो भी प्रसाद होगा आप लोग मेरे बच्चों के नाम से खा लीजिए। तो बाबा मैंने तो ये अपने माँ होने का एक फर्ज निभाया था, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरा सिर्फ एक बात है, किस तरह से अब मेरा संसार चलेगा, क्योंकि गुरुजी अच्छा समय माने मैं ऐसा भी नहीं अच्छा समय कि बादल पे जाके बैठ जाऊं और लोग मेरा सेवा करें, ऐसा कुछ नहीं चाहता बाबा। मैंने स्मूथ लाइफ जीना चाहिए थी, पति के पैसे के ऊपर डांस करना चाहिए थी बाबा। वो सब औरतें अपने पति के पैसे पे गर्व करती हैं। यही डांस क्लास में जाती हूँ गुरुजी, मैक्सिमम जो भी बच्चियाँ आती हैं सब जैसवाल हैं। मैं ही वहाँ थोड़ा उम्र है मेरा 54, बाकी सब मुझे जो लेडीज आती हैं कोई आंटी बोलता है, कोई दीदी बोलता है, कुछ बोलता है। खैर गुरुजी मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो उम्र है मुझे तो बोलेगा ही। सब अपने आप को किस तरह से पैम्पर करके रखती हैं, सब कितने अच्छे से रहती हैं, तो बाबा क्या मैं क्या इंसान नहीं हूँ? वही सब लड़कियां लोग ठीक कर रही हैं कि नेक्स्ट मंथ से वो नया और एक स्टूडियो अपोजिट फूड में ले लिए हैं जो वहाँ के ओनर हैं डांस स्टूडियो के, क्योंकि बाबा अब बहुत ज़्यादा उनका स्टूडेंट्स लोग बढ़ रहे हैं। तो मैंने भी कहा था मुझे भी डांसने का शौक है, लेकिन ये जो फ्री स्टाइल वाले जो सर सिखाते हैं बड़े लोग को, है सर गुरुजी 25-26 साल के है स्टूडेंट वहाँ के होके फिर वहीं से सिखाते हैं। वो बहुत फास्ट सिखाते हैं और मुझे तो सांस का तो प्रॉब्लम है। बोले नहीं, वो आपको आंटी जी हम लोग तो जुम्बा किए हुए हैं उनके साथ, वो पहले आहिस्ता 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 कराएंगे, फिर आपको आप जब उस पर यूज टू हो जाएंगी तब उसको स्पीड अप कराएंगे। तो उन्होंने वो लड़कियां भी, बच्चियां जो भी जिसके बच्चे पढ़ वहाँ डांस करते हैं, तो मैंने कहा मैं तो जुम्बा उम्बा नहीं करूँगी, कॉन्टेम्प्रेरी में मुझे अच्छा लगता है, उसमें मैं कुछ भी थोड़ा बहुत स्टाइल कर लेती हूँ। बोला हाँ कराएंगे। वही सब लेडीज़ लोग का यही कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका एडवांस दिया हुआ है, तो हम सिर्फ मंथली देंगे, एडवांस नहीं देंगे। इसी बात पे तर्क वितर्क चल रहा है बाबा। अब जो भी होगा, जो डिसीजन होगा बाबा, उसी पे सब कायम होगा। देखेंगे क्या होता है, होगा तो बाबा मैं भी ज्वाइन करूँगी। तो गुरुजी अपने लिए तो कभी कुछ किया नहीं, पार्लर खोलने का सोचा था, तो मेरे ससुर ने धोखाधड़ी से उस जगह को मेरी ननद के ससुर के हाथों दे दिया। सब बेच बाच के दोनों जन 50-50 पैसा भी ले लिए। वो जगह ही नहीं रहा, बहुत बड़ा एरिया था हम लोग का। अब जो जितना है उसी में मेरे हस्बैंड है और वो पार्टनर है। मेरे हस्बैंड को एकदम अपने हाथ में लड्डू के जैसा नचा रहा है, कभी आ रहा है तो कभी नहीं आ रहा है बाबा। कैसे क्या बाबा, इस मंथ में अभी तक कोई इनकम ही नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। बाबा मेरे जो जो भी मेरे छोटे बेटे को तकलीफ़ होने वाला था, मैंने आपको कहा कि बाबा मुझे दे दीजिए। उसका सारा जो भी इचिंग वगैरह बाबा मेरे दोनों पाँव में हो गया था इचिंग, और जिसका बाबा अभी भी तक मैं फल भुगत रही हूँ कि वो डायबिटिक हूँ, तो फुंसी के जैसा सब हो गया था। अब वो सब साइड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, दाग भी हो गया है। तो सब सत्संग में सुना, चंदन जल प्रसाद यही सब लगाने को तो लगा रही हूँ बाबा। बहुत हीलिंग है, बहुत हीलिंग है। खैर गुरु जी, आपने अपनी इस बेटी का अरदास सुना, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुआ। बच्चा कल स्कूल में फ्रेंड के साथ कुछ फाइटिंग हुआ है, उसमें
राइट अंगूठे में चोट लगा के आया हुआ है और वो सूजा हुआ था। तो आज अपने मन से ही पिछले बेंच में जाके बैठ गया था कि लिखना वगैरह नहीं पड़े बाबा। उसके लिए डांट खाया है और कॉपी घर लेके ही आया था गुरुजी। तो मैंने कोई तरह से हाथ पकड़ा के उसको करवाया है। डांस करने भी गया हुआ है बाबा। आज गया था, अभी अपने मम्मी के पास गया है। खैर गुरुजी, वो भी गिव अप नहीं करता। दर्द है तो क्या यही है कि अंगूठे को मोड़ नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन कोशिश पूरा कर रहा है। बस सूजन है बाबा, कोई क्रैक रहता तो हाथ लगाने ही नहीं देता। अनंतम शुक्राना है बाबा। कोई बड़ा चोट था या बड़ा तकलीफ था, उसको अपने छोटे में कटवा दिया। आज जाके हस्बैंड ने जो वहाँ की आया है या मासी है उसको कहा कि देखो ऐसा चोट लगा है, ऐसा सूजा है कि हाथ फोल्ड नहीं हो रहा है उसका उंगली। तो मासी ने देवजीत को ही डांटा कि तुम मैम को क्यों नहीं बोलते हो। अब उन मैम से मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा सा बच्चे लोग हिचकते हैं। खैर गुरुजी, मैं तो एक दो पेरेंट्स का नंबर रखी हूँ तो उससे पता चल ही जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि जैसे भी हो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सब स्पेलिंग्स वगैरह लर्न कर सक रहा है। बाबा, मैंने यही डिसीज़न लिया, मैंने हस्बैंड से नहीं पूछा। उन्होंने जिम के लिए भी नाम बोल दिया था, उन्होंने डांस के लिए भी नाम बोल दिया था। मैंने वो जो लेडीज़ लोग थी जो डांस करने के लिए तत्पर हैं, वो बोल रही हैं कि यही सर हमें वही फ्री स्टाइल ही सिखाएंगे और ये बहुत फास्ट सिखा रही, इतना फास्ट मैं नहीं कर पाऊँगी और म्यूज़िक तो इतना लाउड होता है कि लगता है कि हार्ट ही निकल जाए बाहर। अरे नहीं, ये इस तरह से इतना जल्दी हार्ट जल्दी नहीं सिखाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ही सिखाएंगे। जब हम पिकअप कर लेंगे तो फिर स्पीड बढ़ेगा। मैंने हामी तो भरा है बाबा, ये भी खुद से डिसीज़न लिया है, क्योंकि अब सिर्फ मुझे अपने आप से डिसीज़न लेना है और आपको बता के लेना है कि बाबा मैं ये डिसीज़न ले रही हूँ, अब आप देखिए सही है कि गलत। सही रहेगा तो आप करवाएंगे, नहीं रहेगा तो आप नहीं करवाएंगे बाबा। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब नहीं अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो कब होंगे। भाई यही मेरा आज का सीख है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि अपने से बड़ों का छोटों का सम्मान प्यार दुलार सब छोड़ दो। यही तो गुरुजी आई हूँ, बच्चा और उसके अंकल ने सूप पिया है, नॉनवेज सूप, स्वीट कॉर्न सूप मैंने ही बनाया था, सुबह ही बना लिया था। फिर कपड़ा वगैरह चेंज करके मुँह हाथ धो के फिर से कपड़ा डाल के दिया बाती करी हूँ। फिर गई डांस क्लास, बच्चे को लेके आई। यहाँ आपको सिमई भी लगाया था बाबा, आपको सिमई पसंद है तो आज सिमई बनाई थी। मैंने आपको कहा था बाबा, कोई कहीं कोई कॉरपोरेशन का कुछ झमेला नहीं है, ये बंदा बहुत सियाना है, ये किस तरह से कहाँ पैसा ऐंठना चाहिए। जो कि ये टीएमसी का काम करता है तो ये सोचता है सब इससे डरेंगे, पर ये नहीं है बात बाबा। सब समय डर डर के सारी दुनिया से एक कोई एक हाथ पाइप भी निकालेगा तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि सही से मैं आपने मेरा मुंह खुलवाया और मेरे हस्बैंड का पैसा बच गया। भले ही हस्बैंड मुझे नहीं समझते बाबा, लेकिन मैं सीख समझ जाती हूँ कि ये बनता गलत है। सारा जिंदगी का, सारा दुनिया का, कॉरपोरेशन का, सारा पुलिस का लोग सब इसी के पास आते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं। इतने ही लोग तो टीएमसी करते हैं हमारे पाड़ा में। बाबा
आपने लिखा कि बीमारी ने दरवाज़ा खटखटाया है, ये सत्संग उसे रोकने आया है। तो मैं इसको सुनूंगी बाबा, अभी तक सुना नहीं है। तेरे पैरों की जकड़न अब जाएगी, ये दिव्य सत्संग तेरे लिए ही है। शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना। कल आपने शायद मुझे देखा है कि मैं पाँव के सर से पटक रही थी। अब पता नहीं क्यों अमृत वेला में वो पंचवाणियाँ पढ़ सुनते सुनते, सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनते सुनते गुरु जी, कमर से लेके ये कुछ दिनों से हो रहा है बाबा, जब से ये सांस वाला प्रॉब्लम हुआ है। मतलब बॉडी इतना ज़्यादा वीक हो गया है गुरु जी, सांस की वजह से खाना तो खा नहीं पा रही थी, और इनहेलर लेने की वजह से बाबा वजन बढ़ गया है। तो एक तरह से रोटी खाने से बाबा एकदम तीता कड़वा नीम पत्ता के जैसे लग रहा है, नीम का पत्ता खा रहे हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है बाबा, अब मुझे डांटेंगे। लेकिन आज मैंने वही 2 पराठा और सिवई खाया है थोड़ा सा। नहीं खा पा रही थी गुरुजी, भूख लग रहा था बहुत तेज, नहीं खा पा रही थी। अभी भी एकदम टंग के टिप के ऊपर जैसे लग रहा है कि उस कड़वा रखा हुआ है। सौंफ चबाने थोड़ा कोशिश करी कि चबाऊँ तो बाबा वो चबाने में भी कड़वा लग रहा है। और जैसे जब ऐसा बीमार पड़ती हूँ तो ऐसे ही पढ़ते जाती हूँ लगातार लगातार लगातार, तब भी बाबा गिव अप नहीं करती हूँ। कोशिश यही रहता है नहीं, हाथ पाँव चलाती रहूँगी तो सही रहूँगी। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। हर एक परिस्थिति में आप अपने बच्चों को किस तरह से सही से उस परिस्थिति से लड़के उभर कर निकलना है, ये चीज़ सिखाते हैं। तो बाबा हम आपसे सदैव हर एक परिस्थिति में कैसे पेश रहना है वो चीज़ का सीखना चाहते हैं और चाहते रहेंगे बाबा। बस गुरु जी, यही मेरा आज का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करके आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय राम जय राम, जय जय राम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।